स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार दरोगा आगामी 2025 के लिए सेट निकाला गया है वॉल्यूम 1। उसी सेट में से हम देखेंगे टेस्ट नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो आइए चलते बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। इसका राइट नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा मनुस्मृति। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुस्मृति। नेक्स्ट प्रश्न है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था। इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 नंबर हमारा प्रश्न है कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर देखेंगे घाघरा का युद्ध, यह 1529 में हुआ था। खानवा का युद्ध, यह 1527 में हुआ था। चौसा का युद्ध, यह 1539 में हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ था। इस तरीके से राइट आंसर हमारा होगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर सी। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा मराठा भू राजस्व से। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई। डचों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी बदले में मुझे पत्थर मिला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 की ओर। 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था। मलिक अंबर का संबंध अहमदनगर से था, मोहम्मदनगर से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है हमारा कि किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। इसका राइट आंसर होगा 1892। नेक्स्ट प्रश्न निम्न में कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। कन्नड़ साहित्य के में था पोम्पन रन्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कंबन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किसने किया था। नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध राजस्थान राज्य से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई। पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत 1917 से किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है राष्ट्रीय आय को, सकल घरेलू उत्पाद को, प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
1 हेक्टेयर से कम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र तथा आवंटित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टाम्प कर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्न में कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर। हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए, निम्न में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिकी देश है जो अपनी सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 26 की ओर। 26 नंबर हमारा प्रश्न है कि बस विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का स्थापना किस राज्य में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। नेक्स्ट प्रश्न, 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अजय मानिकराव खानविलकर को। नेक्स्ट प्रश्न, 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है। इसका राइट आंसर होगा 25.17%। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 30 की ओर। 30 नंबर हमारा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 58,900 करोड़ रुपए का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 31 की ओर। हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया, उसे किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। DRDO के द्वारा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 की ओर। 32 नंबर हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बन गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोझिकोड। कोझिकोड। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, ईशान पहल की शुरुआत किसने किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 की ओर। हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, इन्होंने किस वर्ष RBI के गवर्नर के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 से 85। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 35 की ओर। किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मैमथ का परिचालन शुरू हुआ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन सा देश बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेन। प्रश्न संख्या 37, वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र मंडप। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। हड़प्पा बस्ती की खोज गुजरात में किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? डिटॉल डिटॉक्स पहल की शुरुआत कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ कौन था? पीवी सिंधु के साथ शरत कमल थे। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बनी हैं? मनु भाकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 की ओर। 43 नंबर हमारा प्रश्न है कि पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची शब्द अस्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन शब्द वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध है? इसमें आषाढ़ शब्द अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? इसमें संबोधक कारक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47। 47 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा नीलकंठ, ऑप्शन नंबर बी। कर्मधारय समास, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो 48 से लेकर 50 तक इसमें इंग्लिश के प्रश्न है, तो हम इसका आंसर टिक आउट सिर्फ कर देते हैं। 48 का ऑप्शन डी, 49 का भी डी और 50 का भी डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का स्थान पहला है। विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में अवस्थित है? विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के केरल राज्य में अवस्थित है। सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक कक्षीय वाला ग्रह बुध है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। ये सही है। सभी भूकंप तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। ये भी सत्य है। केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्र भाग से गुजर सकती है। ये भी सत्य है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में किस देश में अवस्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। इसका राइट आंसर होगा ए और बी यानी डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 57 की ओर। 57 नंबर हमारा प्रश्न है कि प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? इसका राइट आंसर होगा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मध्य एशिया के स्टीपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खाल से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इर्तु इर्त। कच्छ का रण अभयारण्य निम्नलिखित में किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? कच्छ का रण जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा में अभिहित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा विटली पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया? इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 1833 का चार्टर अधिनियम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 62 की ओर। 62 नंबर हमारा प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों में
प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता का उल्लेख किया गया है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार का समानता का उल्लेख किया गया है। इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में किस देश की संविधान से प्रेरित है? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 65। 65 नंबर हमारा प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 34। 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, टोटल संख्या 34 होती है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 68। 68 नंबर हमारा प्रश्न है कि विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है, ये सत्य है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बंट जाए तो वह निर्णायक मत देता है, ये भी सत्य है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय उस राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 69 की ओर। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया? पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 70 की ओर। 70 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई? क्या राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। सौर विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? सौर विकिरण मापक को एंटीनोमीटर कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाले वाहन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो बाहरी पहिए पर पलटेगा, बाहरी पहिए पर पलटेगा, ये असत्य है। अंदर की तरफ फिसलेगा, ये भी असत्य है। अंदर के पहिए पर उल्टेगा, ये सत्य है। बाहर की तरफ फिसलेगा, ये भी सत्य है। तो हमें असत्य कथन चुननी है, तो हमारा राइट आंसर 1 और 2 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 73 की ओर। 73 नंबर हमारा प्रश्न है कि प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में किससे होता है? तो प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य से होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह भी बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न, आदि लघु रेडियो तरंगों के आविष्कार में निम्न में किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीश चंद्र बसु। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 77 की ओर। 77 नंबर हमारा प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य
नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 78 की ओर। 78 नंबर हमारा प्रश्न है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या सामान्य परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक। नेक्स्ट प्रश्न, क्यूपैराइट निम्नलिखित में किस धातु तत्व का अयस्क है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 80 की ओर। भंजन, पेट्रोलियम, प्रागलन, ताम्र, हाइड्रोजनीकरण, खाद, वसा और वल्कीकरण, रबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था। तो इसका राइट आंसर होगा QRSP, QRSP, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 81 की ओर। 81 नंबर हमारा प्रश्न है, कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए नहीं किया जाता? पीने के लिए, साबुन से कपड़ा धोने के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। तो इनमें सभी के लिए नहीं किया जाता है, ना पीने के लिए, ना साबुन से कपड़ा धोने के लिए, ना ही सिंचाई के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है? नाइट्रोजन की। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 83, एथिलीन का प्रयोग या उपयोग निम्नलिखित में कहाँ नहीं किया जाता? इसका उपयोग ऑप्शन नंबर डी, कार्बाइड लैंपों के प्रदीपकों के रूप में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 84, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल अमरूद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 86 की ओर। 86 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य सही नहीं है? मतलब असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें असत्य कथन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जंभिका दंत। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 88, प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में किस कोशिकाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राइबोसोम तथा अंतर्द्रव जालिका। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 89, 89 नंबर में हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धान। दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में किसकी बनी होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 91, सामान्य मानव से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है, ये सत्य है। वक्षीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटोरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, ये भी सत्य है। इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 92 की ओर चलते हैं। 92 नंबर हमारा प्रश्न है कि मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 के कमी से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। हृदयाघात से संबंधित है पसीना एवं जी मचलना,
सीने में दर्द, बाह में दर्द एवं झंझनाहट, तीनों इसके राइट आंसर हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में किसके द्वारा स्रावित होता है? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पुटिका के द्वारा स्रावित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 95 की ओर। 95 नंबर हमारा प्रश्न है, कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है। इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। अब यहाँ से मैथ के प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग मैथ बना लीजिए और उसका आंसर मिला लीजिए। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने सभी आंसर को टिक आउट कर दिया है। वीडियो को पॉज करके आप सभी लोग मैथ बना के उसका आंसर चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बिहार द्रोह के 7वें नंबर के टेस्ट के सॉल्यूशन में। तब तक के लिए जय हिंद।